हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम इन आँखों के द्वारा देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों के बिना ये जीवन चलना असंभव है। तो दोस्तों, जैसे आपने गीत भी सुना हुआ है ना, जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन है दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग। तो दोस्तों, इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको नज़र नहीं देख सकती, जिसको जिगर, जिगर माना दिल, या जिसको बुद्धि कह सकते हैं, जो देख सकती है। पहचान तो देखो दोस्तों, बुद्धि से ही होती है ना, बुद्धि पहचानती है, यानी बुद्धि से जाना जाता है। आँखों से कई चीज़ों को हमें देखा नहीं जा सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो दोस्तों इसी में परमात्मा भी आते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार देखो दोस्तों, परमात्मा को हम आँखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन बुद्धि से जान सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि हम आत्माएं भी ऐसी ही चीज़ हैं, ऐसी ही चीज़ है कि हम आत्माओं को भी देखो आंखों से देखा नहीं जा सकता। इस शरीर के द्वारा आत्मा अपने भावों को व्यक्त करती है, लेकिन आंखों से उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन कार्य सारा वो आत्मा इस शरीर के द्वारा ही करती है। आत्मा ही कहती है, मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं रिलैक्स हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जाने दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे तंग मत करो। ये सब किसने कहा? मैं किसने किया? आत्मा ने किया। और लेकिन किसके द्वारा किया? बोला किसके द्वारा? इस ऑर्गन्स के द्वारा। उसने इसका ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके अपने भावों को व्यक्त किया। लेकिन आत्मा शक्ल से तो नहीं दिख रही ना, शक्ल से तो हमारा ये शरीर ही दिख रहा है। इसी प्रकार से लेकिन कार्य सारा आत्मा कर रही है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना फील कर सकता है, ना देख सकता है, कुछ भी नहीं। ऐसी प्रकार से दोस्तों, जो रूप आत्मा का वो ये रूप परमात्मा का, यानी बिंदी डॉट जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर नीचे आकर उस परम पिता परमात्मा ने ही आकर के कहा है, कोई आत्मा को नहीं कह सकती कि तुम आत्मा हो। तो परमात्मा ही, जिनका शरीर नहीं है, वो ही नीचे आकर हमें कहते हैं कि ये आत्मा, तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं। तुम्हें तो मैंने ये शरीर, ये कपड़ा, 5 तत्वों का इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तुम तो इसी को ही सब कुछ समझने लग गए, लेकिन नहीं, तुम आत्माएं हो और तुम्हारा असली घर परम धाम है। तो इस प्रकार परमात्मा ने ही हमको हमसे मिलवाया है, और वो पिता ही हमें कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता बाप हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमारे परम पिता ने ही हम आत्माओं को हमसे मिलवाया है, हमारी पहचान करवाई है। तो नहीं तो ये हमें कौन बताए? यहाँ मनुष्य तो नहीं कह सकते ये हमें ऐसा कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा परमात्मा बाप हूँ। ऐसे कोई गुरु थोड़ी कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। भगवान ही कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। और हम उनको इस लाइन से भी याद भी करते हैं, तुम मात पिता। हमारा जब हम उन्हें मालूम ही नहीं है और बाहर के ही कोई है भगवान, तो उनसे पिता क्यों कहते हैं? अंकल आंटी क्यों नहीं कहते? पिता कहते हैं ना, माता पिता कहते हैं। इसका मतलब हमारा उनके साथ कोई बड़ा अंदरूनी आत्मिक गहरा संबंध है, तभी हम उन्हें माता पिता कहते हैं। तो हम सब आयरन एक्चुअली में परमात्मा ने नीचे आकर कहा है कि तुम कलयुगी बन गई हो, यानी तुम्हारे अंदर 5 विकारों की मैल चढ़ गई है, इसलिए आज तुम खुद को भूल गई हो, और खुद को भूलने के कारण तुम मुझ परम पिता परमात्मा अपने बाप को भी भूल गई हो। इसलिए आज हम इस सृष्टि रूपी चक्र के राज को, हम आत्माओं को भगवान ने आकर नीचे समझाया है, और भगवान ने ही कहा है तुम आत्माओं की अब लास्ट स्टेज है, घर चलना है, फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ करके ही जाओगे, शरीर के साथ नहीं। अच्छा, ओम शांति।